चलो देखो, परिमेय संख्या हम लोग जान चुके थे, अब जानेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के ठीक उल्टा क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो इसका परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर अर्थात P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक एवं हर बराबर नहीं हो 0। यानी ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गया? जैसे देखो √2, इसको तुम बटा के रूप में नहीं लिख सकता है। √3, इसको भी तुम बटा के रूप में नहीं लिख सकता है, इसलिए ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से आगे देखो तो √4 को बटा के रूप में लिख सकते हैं। 8वां वर्गमूल पढ़ा है। √4 बराबर क्या हो जाता है? ध्यान नहीं है? √4 बराबर 2 होता है। तो 2 को तो हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखा गया। यानी √4 अंश बटे हर के रूप में लिखा गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। समझ गया? अरे तुम नहीं पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा है? √1 बराबर होता है 1, √4 बराबर होता है 2, √9 बराबर होता है 3, √16 बराबर होता है 4, √25 बराबर होता है 5, और इसके बीच में √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। फिर √9 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि सब को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। समझ गया? हाँ, चलो खैर आ जाओ, इस पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। √6, √7, √8, √9 होगा? नहीं होगा, उसका 3 हो जाता है। इस प्रकार से और भी संख्याएं होगा जो अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से आगे देखो और थोड़ा, 1/√2 ये परिमेय संख्या है अनमोल? बताओ तो, ये 1/√2 परिमेय संख्या है? कैसे नहीं है? कला की ये कह रहे तुमको अंश एवं हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ये पूर्णांक तो है, ये पूर्णांक नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक है ये नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। समझ गया? ये दोनों पूर्णांक रहता ना तब परिमेय संख्या होता। इसी प्रकार से देखो तो √7/2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ तो तुम। है, क्यों? क्योंकि √7 जो है ना पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से और भी थोड़ा दे। चलो, ये अपरिमेय संख्या है कि ना है? है, समझ ले? माइनस से मतलब ना है, रूट वाला से मतलब √2 ही नहीं में। ये है अपरिमेय संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। देखो तो बटा में वैसे की मतलब ये है नहीं ना, ये पूर्णांक नहीं। पूर्णांक में तोरा कहले रहलू कि √2 पूर्णांक हो ना हो, 2 पूर्णांक हो, -2 पूर्णांक हो, लेकिन √2 पूर्णांक ना हो। समझ ले? एहि प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देख तो, -√5 और बटे 3 ये है परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? ये अपरिमेय संख्या है? कैला है कि √5 है, जो खुदे वो अपरिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या हो गई। समझ गए? लेकिन ये तनका बताते रे, ये अपरिमेय संख्या है कि ना है? √4 हाँ नहीं है, काला कि परिमेय संख्या है। √4 बराबर हो कितना? 2। √9 परिमेय संख्या अति अपरिमेय संख्या है ना है? √16 है? √25, √64 है ना? 8 हो जाए। ध्यान रखिए, अगर 8 पढ़ लेवे तो। समझ गए? तो ये सब कथी है? परिमेय संख्या रहे। ऊपरी जो लिखले छे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या समझ गए? कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, देखो तो
ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तनका टेस्ट लेते हैं कि सही परिमेय संख्या। ये दोनों के लिए रूट है ना, तो ये रूट से बाहर निकाली 25 के तो 5 हो जाता है, 49 के निकालवी तो 5/7 हो गए, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया। यही के कारण ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये बताओ तो, ये तो हो गया। ये बताओ तो -√1/9 परिमेय संख्या है कि ना है कि? ये बताता ये कौन संख्या है बताओ तो? ये सही अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। रूट माइनस के माइनस से रहता है, रूट के अंडर 1 है तो रूट के अंडर 1 बराबर कितना हो चाहिए? 1। चल और रूट अंडर 9 तो ये तो लिखा गेल। ये तो परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? हाँ, बना के देख भी, पहले सीधे ना कह दे, अभी समझ ले। पहले ओकरा अंश बटे हर के रूप में बनाबे, बन गेली तो परिमेय संख्या हो जाती, न बनली तो अपरिमेय संख्या। समझ गेले? बाप रे। यही